स्टूडेंट, आज हम फिर से नए टॉपिक के साथ आपके क्लास में उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि कक्षा 7 किसले भाग 2 का पाठ हमने पिछले क्लास में मैंने 5 तक करा दी है और आज मैं आपको 6 पाठ कराने वाली हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को जैसा लगे आप कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गंगा की स्तुति है, यही चैप्टर का नाम है। इसको पढ़ लेंगे कि बर सुख सार पाओल तू तीरे, छोड़इत निकट नयन बह नीरे। कर जोड़ी बिन माओ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होय पूर्णमति गंगे। एक अपराध क्षमम मोर जानी, परसल माय पाए तू पानी। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कीर्तार्थ एक ही सनाने। भनई विद्यापति समदहु तोहि, अंत काल जनु बिसरबहु मोहि। विद्यापति का लिखा हुआ ये बहुत ही अच्छा स्तुति है और इसको खुद विद्यापति यहाँ लिखे हुए हैं। और ये शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा ताकि समझ आ जाए अर्थ। और देखिए, यह क्वेश्चन है और क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन हैं। तो देखिए, हम यहाँ पहले से ही लिख लिए हुए हैं। गंगा स्तुति कविता के मैथिल कोकिल कवि विद्यापति है। और दूसरा है, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। तो गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति की जो आध्यात्मिक सुख की अनुमति हुई, वह अब कवि के लिए वास्तविक सुख था। अब कवि जब गंगा की निकटता को छोड़ता रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, आप लोग थोड़ा अथी कर लीजिएगा। कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। तो कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में रखा उसे वह अपराध मानता है तथा इसके लिए क्षमा मांगता है। अब देखिए, पाठ के आगे से है लेकिन पंक्तियों को पूरा करना है तो यहाँ हमने भर दिया है। आप जूम करके आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि पंक्ति को पूरा करना है कविता का। और इस पाठ के आगे से क्या है, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। आप इस शीर्षक से सहमत है, असहमत है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए तो इसका उत्तर बड़ा होगा। देखिए, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। इस शीर्षक से हम पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट गंगा से संपूर्ण कविता में मात्र प्रार्थना की है। दूसरा क्वेश्चन है आपको, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों को हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। तो देखिए, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है क्योंकि इन नदियों को हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जैसे नदियाँ में हम स्नान करते हैं, नदियों को पानी पीने के काम में भी आता है, नदियों का जल से सिंचाई होती है, नदियों के पानी से बिजली उत्पादन होता है और नदियों के रास्ते से व्यापार भी होता है, नदियों के रास्ते से हम यात्रा भी करते हैं। तो यही सब की जानकारी इसमें दी गई है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों को प्राय लिखिए। तो इसका जो है, जो हम यहाँ बना दिया है, आप लोग अपना अच्छी उतार लीजिएगा, अपने बुक में भर लीजिएगा सही सही। ठीक है, आप गतिविधि है तो गतिविधि में
2 ठो क्वेश्चन है। गंगा के उद्गम स्थल के उसके समुद्र में मिलने तक की यात्रा की प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो देखिए इसका हम उत्तर आपको बता रहे हैं। गंगा के उद्गम स्थान हिमालय का गौमुख गंगोत्री है। वहां से चलकर गंगा अनेक ऊंची पर्वतीय एवं वन प्रदेश से गुजरते हुए हरिद्वार में आकर समतल भूमि पर बहने लगती है। रास्ते में वह अनेक नदियों को अपने साथ लेकर 3 रास्ते से चलकर गंगा सागर तक पहुंच जाती है, जो गंगा सागर कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा के किनारे बसे शहरों को सूची बनाएं। इन शहरों में स्थित कल कारखाने गंगा नदी पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए एवं लिखिए। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है। गंगा के किनारे तटों पर अनेक शहर से बसे हैं, जैसे कि हरिद्वार है, काशी, मुगलसराय, बक्सर, पटना, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर, कलकत्ता इत्यादि। इन सभी शहरों में कल कारखाने हैं जिसके रासायनिक पदार्थ युक्त गंदे जल है गंगा में गिर रहे हैं, जिससे गंगा में स्थित जलीय जीव पर दुष्प्रभाव तो पड़ ही रहा है, साथ साथ हमारे जीवन पर इसके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग मल युक्त विषाक्त युक्त गंगा जल का दैनिक जीवन में अपने उपयोग कर रहे हैं, जिससे अनेक रोगों का आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है। गंदगी से गंगा तट पट रही है, परमाणुतः गंगा एक दिन प्रतिदिन दूषित कमजोर हो रही है। ऐसा भी दिन आ सकता है जब गंगा कूड़े करकटों से भर जाएगी तथा गंगा के जल दर्शन भी नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।